तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डायोड्स। डायोड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डायोड्स होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डायोड बेसिकली होता क्या है, तो इसमें आंसर के तौर पे यहाँ पे कह रहा है, आप इन सारे पैराग्राफ को और जो आप कह सकते हैं कि जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद अलग अलग पॉइंट वाइज आप लोग थोड़ा सा देख के एरो लिख लीजिएगा, ताकि आपके पास नोट्स तैयार रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द आइडल डायोड इज अ परफेक्ट टू स्टेट डिवाइस विच exhibits zero impedance when forward based and the infinite impedance when reverse based। यानी फाइनाइट इम्पिडेंस के कंसेप्ट में वो क्या होगा, फॉरवर्ड बेस्ड होगा, और इनफाइनाइट एम्पिडेंस के कंडीशन में रिवर्स होगा। क्लियर? यानी फॉरवर्ड नहीं होगा, बैकवर्ड होगा। सिंस आइदर करंट और वोल्टेज इज जीरो एट एनी इंस्टेंस, नो पावर इज डिसिपिएटेड बाय एन आइडल डायोड। अगर करंट और वोल्टेज आपका जीरो है तो वहां पे पावर जो होगा वो डिसिपिएट नहीं होगा उस आइडल डायोड के कंसेप्ट में। ओके। On the other hand, practical diodes have not zero impedance when forward based and do not exhibit infinite impedance when reverse based। यानी अदर हैंड में हम पर बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड्स में जो जीरो इम्पिडेंस है वो पॉसिबल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो इम्पिडेंस होता है वो रहता है। ओके। अब यहाँ पे आता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। अगर आपने क्लास 11-12 पढ़ा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो ये क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ a p-type and n-type semiconductors are taken separately, they are of the little use of actual practice। यानी अगर हम p और n टाइप सेमीकंडक्टर्स को सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो वो एक प्रैक्टिकली क्या है, तरीका है, और कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट भी रहता है। And if we join the piece of p-type semiconductor to the piece of n-type semiconductor such that the crystal structure remains the constant and the binary boundary as depicted in figure 5.44a। जैसा कि आप देख सकते हैं 5.44a के अंदर आपको पी एन यानी दोनों जो सेपरेशन है डायोड का वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका प्लस सिंबल होता है फॉर द एनोड और ये माइनस रहता है फॉर द कैथोड। ओके। पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड विच इज वेरी यूजफुल डिवाइस। यानी ये जो आपका सर्किट सिंबल है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल डिवाइस है, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो भी। तो इसी में कह रहा है कि सच एज पीएन जंक्शन इज नॉन एज सेमीकंडक्टर डायोड। यानी इस पीएन जंक्शन को हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, और क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि द सर्किट सैंपल ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन फिगर 5.44a एंड द ग्राफिकल सिंबल इज शोन इन फिगर 5.44b। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल सर्किट सिंबल है, सॉरी, ये आपका ग्राफिकल सिंबल है, जिसमें एनोड कैथोड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो तरीका है इसके रिप्रेजेंटेशन का बदल जाएगा। एरो फॉर द हेड, और यहाँ पे जो आपको एक लाइनिंग दिख रहा है वो बाहर का सिंबल को रिप्रेजेंटेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज कह रहा है कि द एरो इज इन द सिंबल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल सर्किट फ्लो। यानी जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ करंट का, उसके लिए ये यूज किया जाता है। एंड व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बेस्ड, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द डिवाइस ऑफ द निगेटिव टर्मिनल। यानी जब आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी जो फॉरवर्ड बेस्ड कंडीशन में पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा वो डिवाइस क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ थ्रो करेगा। उसका कह रहा है कि द पी साइड ऑफ द डायोड इज ऑलवेज द पॉजिटिव टर्मिनल फॉर द फॉरवर्ड बेस्ड एंड इज कॉल्ड एज एनोड। यानी जो पी टाइप, जैसे कि आप देख सकते हैं, पी टाइप जो है वो फॉरवर्ड के लिए यूज होता है जिसे हम लोग एनोड कहते हैं, और एन टाइप फॉर द बैकवर्ड के लिए यूज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यानी माइनस जो चार्ज रहता है जिसपे वो आपका कैथोड होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे रहता है वो आपका क्या होता है, एनोड होता है। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।